खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत की ईमा पर एक बार फिर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में अपनी सिफाकियत और बर्बरियत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। अब इन अमन दुश्मनों ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। गुज़श्ता रोज कराची यूनिवर्सिटी पर हमले ने बहुत सी बातों से न सिर्फ पर्दा हटा दिया बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद भी की। पाकिस्तान की जानिब से जनवरी में अफगान हुकूमत को पैगाम भेजा गया था कि आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकें। अफगानिस्तान से ये पाकिस्तान के पास ठोस इतलात थी कि टीटीपी के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब कालदम BLA के जंगजुओं को तरबियत फराहम कर रहे हैं और गुज़श्ता रोज कुछ ऐसा ही हुआ। कराची यूनिवर्सिटी में हमले के लिए किसी खुदकुश बमबार की बजाय खातून हमला आवर को इस्तेमाल किया गया। खुदकुश हमला करने वाली खातून कौन है? BLA इस हमले के जरिए क्या मकासद हासिल करना चाहती है? पाक फौज ने इस हमले का रात गए कैसे जवाब दिया? बलोचिस्तान में फोर्सेस के ऑपरेशन में कितने अमन दुश्मन जहन्नुम वासिल हुए? ये तमाम तफसीलात और इस हमले से मुतल्लिक बहुत सी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, कुछ रोज पहले भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि हम सरहद के अंदर घुसकर कार्रवाइयां करेंगे। अब जामिया कराची पर किए जाने वाले इस हमले ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। वैसे भी भारत का माजी रहा है कि वो हमेशा पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने में मुलव्विस रहा। दहशतगर्दी और तखरीबकारी की कोई भी वारदात हो, इसका सिरा हमेशा भारत से मिलता है। बिलाशुबा लोग हमारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सारी फंडिंग, मंसूबा और हथियार ये सब भारत की जानिब से फराहम किए जाते हैं। राजनाथ सिंह की इस धमकी के सिर्फ 3 रोज बाद ही दहशतगर्दों ने कराची यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। जामिया कराची पर यलगार इन अमन दुश्मनों के सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है और इस हमले में खातून खुदकुश हमला आवर को इस्तेमाल करने के पीछे भी बहुत ही घिनौना मकसद है। कराची यूनिवर्सिटी पर BLA के इस हमले का मकसद ये है कि पाकिस्तान पर लेबल लगाया जाए कि ये एक गैर महफूज मुल्क है। यहाँ ना तो स्कूल्स महफूज हैं और ना ही यूनिवर्सिटीज। वैसे भी हमारे यहाँ सिक्योरिटी इदारे खवातीन का एहतराम करते हैं और इनकी तलाशी या चेकिंग नहीं की जाती। इन दहशतगर्दों ने भी इसी का फायदा उठाया और ये खातून खुदकुश बमबार बैग में धमाका खेज मवाद भरकर यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाने में कामयाब हो गई। मुल्क दुश्मन अनासिर ने इस हमले में खातून बमबार को इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान के खिलाफ गलीज और जहरीला प्रोपेगेंडा कर सके कि देखें कि बलोचों पर इस कदर मजालिम ढाए जा रहे हैं और इतनी नाइंसाफी हो रही है कि अब बलोच खवातीन भी अपने नाम निहाद हकूक की जदोजहद के लिए खुदकुश हमले करने लगी हैं। खुदकुश बमबार खातून कौन थी और हमला कैसे किया गया, वो CCTV फुटेज भी आपको दिखाते हैं। प्यारे साथियों, कराची यूनिवर्सिटी में वैन पर होने वाले खुदकुश हमले में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि चूंकि यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी सिस्टम इंतहाई सख्त और मुअस्सर है, इस वजह से हमला आवरों ने IED डिवाइस इस्तेमाल नहीं की और खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि किसी भी बलोच दहशतगर्द तंजीम की जानिब से किया जाने वाला ये पहला खुदकुश हमला है, क्योंकि माजी में जितने भी दहशतगर्द ये खुदकुश हमले किए गए वो सब TTP, लश्कर जंगवी और दाइश ने किए। बलोच अलहदगी पसंदों की जानिब से हमले में दस्ती बमों, धमाका खेज मवाद या क्लाशनकोफ और रिपीटर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब ये इन अमन दुश्मनों ने नई तकनीक इस्तेमाल की है। दोस्तों, आगे चलने से पहले आपको यूनिवर्सिटी में होने वाले खुदकुश हमले की CCTV फुटेज दिखाते हैं। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है कि एक खातून बैग कमर पर टांगे कराची यूनिवर्सिटी में वाक़े कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी है। सामने से सफेद रंग की हाईएस्ट वैन आती नजर आ रही है। जैसे ही वैन इंस्टीट्यूट के दाखिली दरवाजे से अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी, ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की शिद्दत इतनी जोरदार थी कि सामने वाली बिल्डिंग के शीशे भी टूट गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाका खेज मवाद खातून हमला आवर ने बैग में छुपा रखा था। हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना अराकीन के हमरा इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने का दौरा किया और चीनी नाज़मुल अमूर से मुलाकात करके चीनी सदर के नाम ताज़ीती पैगाम तहरीर किया। शहबाज शरीफ ने चीन को तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिलकर चलने के आज़म का आदा किया। नाज़रीन, BLA के हमले के बाद रात गए पाक फौज ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की मंजी ठोक डाली। नोशकी और पंजगूर में जारी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और इस दौरान फोर्सेस ने 20 अमन दुश्मनों को ठिकाने लगाया। नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक अफसर समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए।
पंजगूर में जब फोर्सेज ने छापा मारा, इब्तिदाई तौर पर फोर्सेज ने 4 अमन दुश्मनों को ठिकाने लगाया, जबकि बाकी 7 अफराद को पीछे जाकर चुन चुन कर बतखों की तरह इनका शिकार किया। अमन दुश्मनों से झड़प में पाक फौज के जूनियर कमीशन अफसर समेत 5 फौजी एहलकार शहीद हुए और 6 जख्मी हुए। पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर को हमारी सरजमीन से किसी भी कीमत पर मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए पुरआज़्म है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दहशतगर्दों के दरमियान गुफ्तगू का सुराग लगाया था, जिन्होंने बलोचिस्तान में हमले किए थे और इनके सहूलतकार अफगानिस्तान और भारत में मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, इस हमले से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तान का पहला खुदकुश हमला है जिसमें खातून ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ाया, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पहली मरतबा सन 2000 में खातून खुदकुश हमला आवर ने कराची में मारूफ अखबार नवाए वक्त के दफ्तर पर हमला किया था। उस हमले में भी 4 अफराद जान से गए थे। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि हमला करने वाली खुदकुश बमबार खातून कौन थी। BLA की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हमला आवर का नाम शारी बलोच उर्फ बरमेश है, जिसका ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला तुर्बत के इलाके नजराबाद से था। खुदकुश हमला आवर खातून ने सन 2014 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से B.Ed की तालीम मुकम्मल की, जबकि 2015 में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से ज़ूलॉजी में MSc कर रखी थी। जब यह हमला हुआ तब से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत खुदकुश हमला आवर खातून के हक में मुहिम चलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि खातून का शौहर लापता था, इसलिए इसने BLA ज्वाइन की। हालांकि ये सरासर झूठ और बेबुनियाद बात है। खोजी टीवी ने जब तहकीकात की तो ये इत्तला फेक न्यूज निकली। इस खातून का शौहर खुद सरकारी अफसर है और बाकायदा जॉब कर रहा है। अवाम को भी चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों पर कान न धरें। अब इस सूरत हाल का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले ये अहम है कि खातून खुदकुश बमबार के बारे में ये सारी मालूमात सोशल मीडिया पर किसने फैलाई। इसका शौहर तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। भाई और वालिद ने भी मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। ये सारी मालूमात सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी या 5th जनरेशन वार के जरिए फीड की जा रही हैं। याद रखें कि फीडिंग से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे किसी न किसी का मुफाद होता है। अब इसके दूसरे पहलू को डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है कि खातून के 2 बच्चे थे। यकीनन इसके साथ रियासत ने जुल्म किया है, तभी वो इस इकदाम पर मजबूर हुई। अगर बिलफरज रियासत की जानिब से जुल्म किया भी गया तो क्या वो जुल्म चीनी असातिज़ा ने किया था? उनका क्या कसूर था? उन बेगुनाहों की जान क्यों ली गई? खातून के 2 बच्चों के हमरा वाली तस्वीर को भी जज्बातियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दहशतगर्दों की अक्सरियत शादीशुदा होती है और इनका पूरा घराना इन जैसे नजरियात रखता होता है। इस औरत ने रियासत या फौज पर हमला नहीं किया था कि इसे मिसिंग पर्सन केस का रद्द अमल कहा जाए। इसने एक तालीमी इदारे में धमाका किया, गैर मुल्की असातिज़ा को टारगेट किया, पाक चीन ताल्लुकात खत्म करने की कोशिश की, आलमी सतह पर पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित करवाने और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश की है। इसका रद्द-ए-अमल पाक फौज पर नहीं, बल्कि इसका फोकस पाकिस्तानी रियासत का इमेज खराब करने पर था। इस औरत ने तमाम मिसिंग पर्सन का केस खराब किया है। अगर मिसिंग पर्सन की फैमिली इतने खौफनाक मिशंस का हिस्सा है तो फिर वो अफराद खुद किस कदर खतरनाक सरगर्मियों का हिस्सा होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अवाम से अपील है कि खुदारा सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा सेल की फीडिंग से बचें। जाने अनजाने में मुल्क दुश्मन अनासिर और राह के एजेंटों को सपोर्ट न करें। आपकी ये हमदर्दी इन दहशतगर्द तंजीमों की सपोर्ट है जो पाकिस्तान में राह के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं।